राष्ट्रीय जनता दल नवादा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आयोजित इस अति पिछड़ा सम्मेलन के सम्मानित अध्यक्ष और प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्री विनोद चौहान जी संचालन कर रहे प्रदेश महासचिव अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ श्री गौतम कपूर चंद्रवंशी जी, मंच पर इस अवसर पर उपस्थित माननीय विधायक श्रीमती विभा देवी जी, माननीय विधायक श्री प्रकाश जी, माननीय विधायक मोहम्मद कामरान साहब, जिला अध्यक्ष आदरणीय उदय कुमार यादव जी, श्री कैलाश राय जी युवा जिला अध्यक्ष, प्रदेश सचिव और पूर्व प्रत्याशी श्री श्रवण कुशवाहा जी, श्री अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश और क्रांतिकारी साथी श्री अरविंद स्वामी जी, हम लोग के साथ और पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की मजबूत आवाज और बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता हमारे भाई श्री शक्ति सिंह यादव जी तो पूर्व विधायक भी थे। आज पार्टी की एक मजबूत आवाज है। श्रीमती रेणु सिंह जी महिला अध्यक्ष, श्री कृपाल चंद्रवंशी जी प्रधान महासचिव, श्री रामचंद्र यादव जी, श्री अखिलेश सिंह जी, श्री राजकुमार यादव जी, श्री नागेंद्र यादव जी, सभी सम्मानित साथी जिनका मैं नाम नहीं ले सका, आशा विश्वकर्मा जी, चंद्रवंशी जी, सुखदेव वर्मा जी, चंदन चौधरी जी, अभी विस्तार पूर्वक हमारे पूर्व वक्ताओं ने लगभग सभी पहलुओं को छू दिया। अब शायद ही कोई पहलू बचा हुआ है जिसको विस्तृत रूप से बताने की आवश्यकता है। मैं आलोक कुमार मेहता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मभूमि समस्तीपुर से चलकर नवादा की क्रांतिकारी धरती पर आप लोगों के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचार और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करने के लिए हम पहुंचे। जननायक कर्पूरी ठाकुर इतनी जननायक नहीं हो गए थे। वह समय था तो बिहार का सबसे बड़ा नेता मुख्यमंत्री कोई हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे। और यह नेतृत्व उन्होंने स्थापित किया था तो समाज के छूटे हुए लोगों की आवाज बनकर स्थापित किया था। जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत को और अमर शहीद जगदेव प्रसाद जिन्होंने संस्कृता की बात की थी, 100 में 90 की बात की थी, उनकी विरासत को, दोनों की विरासत को बखूबी माननीय लालू प्रसाद जी ने अपने दामन में समेटा और 90 से लेकर और जब तक हमारी सरकार रही और आज भी उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि व्यवहारिक रूप से सामाजिक न्याय किसकी चिंता जननायक कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू जैसे महान नेताओं को थी, उसको उन्होंने जमीन पर व्यवहारिक होता था। नवादा उसका एक बड़ा उदाहरण है। एक जमाना था तो बरहिया की सड़कों पर हमारे बाप दादों को जूता और चप्पल पहनकर नहीं चलने दिया जाता था। ऐसी बातें हवा में थी और लोग इस बात पर अफसोस करते थे। और समाजवादियों के बीच इस बात की कुलाहट थी कि कब समय बदलेगा, कब वक्त बदलेगा। 1990 का वक्त आया और जब लालू प्रसाद जी सत्ता पर बैठे
तो उन्होंने जो कुछ भी कहा और जो कुछ भी प्रक्रिया अपनाई, लेकिन जमीन पर रहने वाले लोगों के मुंह में मजबूत आवाज आई और उसका सामाजिक परिवर्तन शुरू हुआ। जो लोग उस उम्र के हैं 20-30 वर्ष पहले की स्थिति को जानते हैं, लेकिन नई पीढ़ी को हम लोग ट्रेन नहीं कर पा रहे, नई पीढ़ी तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा रहे हैं। नई पीढ़ी नहीं जान रही है कि हमारे पुरखों को उल्टा पढ़ के नहीं चल दिया जाता। और मैं हमारे एक भाई उसी बढ़िया में एम्प्लॉय थे, मैं कोई सुनी हुई बात नहीं कर रहा। और इस तरह के घटनाक्रम हुए जो बताते हैं कि बहुत बात पर सामाजिक विषमता बनी रही। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपने समय में आरक्षण का भला लगाया तो उनको गालियां दी गई, उनको प्रताड़ित किया गया और लालू प्रसाद ने उस स्थिति को शक्ति बनी और जमीन पर सामाजिक न्याय को लागू करने का काम किया। हम आज जाति जनगणना पर बड़ा कोलाहल मचा हुआ। उस कैंप में, जिस कैंप में जातिवाद बहुत डिप्लोमेटिकली होता है, बहुत शांतिपूर्वक जातिवाद किया जाता है, जहाँ मौन जातिवाद किया जाता है, जहाँ लोग भाई लोग बोलकर कोई बात बोलते तो लगता है कि दिल साफ है, लेकिन जो मौन जातिवाद करता है वो ज्यादा उसी का नतीजा है कि आजादी के 70 वर्ष होने वाले लोग 70 वर्ष बाद भी 80% 85% आबादी के लोग मात्र 15% सरकारी नौकरी में, और जो 15% वाले हैं उनके लोग 85% लोग सरकारी नौकरी में बैठे हुए। सरकारी नौकरी मतलब किरानी क्लर्क खाली नहीं, जितने IAS IPS प्रमुख जगहों पर प्रस्थापित हैं 80% लोग हैं। ये जो विषमता रही है उसको लोग ढकना चाहते हैं और लालू प्रसाद जी ने समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो पिछड़ा समाज था, उस समय अति पिछड़ा नहीं था, इसी में सब शामिल थे। जिस समय अति पिछड़ा और पिछड़ा नहीं बना था उस समय भी लालू जी ने अति पिछड़ा समाज के तमाम लोगों पर ध्यान दिया और इन सभी के लिए बता रहे थे कि कौन कौन से लोग जिस समय कैप्टन जयप्रकाश प्रसाद निषाद को भारत का मंत्री बनाया गया था, यह योगदान माननीय लालू प्रसाद जी का था। उसके पहले देश में किसी हिस्से से निषाद समाज या अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति केंद्रीय मंत्री नहीं बना। और यह जो समाज की बातों को भूलता है, किए हुए उपकार को भूलता है, आप जान लीजिए कि इसके साथ भी धोखा होगा। और आज सही बात कही गई कि जब कभी भी सामाजिक न्याय की बात होती है तो उसको जातिवाद का नाम दिया जाता है। और जातीय जनगणना जो हुई, जाति आधारित जनगणना, वह कोई जातिवाद का सूचक नहीं है, वह इस बात का सूचक है कि सामाजिक वो लोग नहीं करते हैं, वो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर चुप रहते हैं और जैसे ही उसको लागू किया जाता है तो कहा जाता है कि जातिवाद हो। अरे भाई, तुम इतने दिनों से 85% जगह पर छेके हुए हो, ये जातिवाद नहीं। और हम यदि मांग करें कि हमारी आबादी के हिसाब से हमको हक मिलना चाहिए तो ये जातिवाद है। तो जातिवाद बोल के और माहौल खराब करके वैसे तमाम नेताओं को बेइज्जत किया गया। आपको मालूम होगा कि पुराने लोग हैं कि जगदेव बाबू को आतंकवादी घोषित कर दिया गया। जगदेव बाबू ने जब आवाज उठाई कि 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, तो उनकी हत्या तो हो ही गई, उनको आतंकवादी बना बताकर हत्या और आतंकवादी करार दे दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि माननीय लालू प्रसाद जी ने फिर से जगदेव बाबू के सारे इतिहास को सुधार कर और पटल पर
लाकर अपने कार्यकाल में उनको एक क्रांतिकारी नेता घोषित किया और उनकी मूर्ति को पटना के मुख्य चौराहे पर स्थापित किया। यह जगदेव बाबू का सम्मान नहीं था, समाज के 90% लोगों को सम्मान था, जिसकी बात जगदेव बाबू ने, जिसकी आवाज जगदेव बाबू ने उठाई। और उन्हीं बातों को दूसरे रूप में लालू जी ने लागू किया। मछली पकड़ने वालों, घोंघा चुनने वालों, सुअर चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। यह वह आह्वान था समाज के 90% लोगों का, जो आह्वान कभी जगदेव बाबू दूसरे शब्दों में और कड़े शब्दों में किया करते थे। समाज जग चुका था, लालू जी ने शक्ति बढ़ती। जगदेव बाबू ने कहा था पहली पीढ़ी गोली खाएगी, क्रांति करने वालों की पहली पीढ़ी गोली खाएगी, गोली से मारे गए। दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, लालू जी जेल का रास्ता उन लोगों ने अपने पूरे प्रयास के साथ दिखा दिया। और तीसरी पीढ़ी राज करेगी, जो आपकी पीढ़ी है। अब आपके राज करने का समय है, लेकिन जगिए, नहीं जगिएगा तो राज सत्ता इतनी आसान चीज नहीं है। तो फिर कल को कोई भ्रम फैलाएगा, फिर आपको सत्ता एक दिन की कोई घटना, पुलवामा कैसे हुआ इस पर मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि पहले ही मैंने एक बार इस पर बयान दे दिया तो राष्ट्रीय न्यूज बन गया था। और मैं जब जगदेव बाबू की बात करता हूँ, 100 में 90 की बात करता हूँ, तो अभी राष्ट्रीय न्यूज बन जाता है और हमें भी विलेन करार देने की कोशिश होती है। ये क्यों है? ये वही चीज है, जब सामाजिक न्याय की बात कीजिए तो आपको किसी न जातिवादी बताकर और उसको शांत कर दिया जाता है, और खुद अंदर तमाम जातिवाद के उसको अपना कर और अपने सत्ता को राजनीति के माध्यम से और कार्यपालिका के माध्यम से कब्जा करने की कोशिश हो रही है। अब तो इस सरकार ने हद कर दिया, राजनीति और सत्ता और कार्यपालिका को छोड़िए, न्यायपालिका तक प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग तक प्रभावित किए जाने की कोशिश हो रही है। तो कोई चीज बचा ही नहीं जिस पर, जहां पर न्याय केंद्रित की जा सके, भविष्य में यही चीज हो सकता है। इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूं कि आप कोशिश नहीं होनी चाहिए, सत्ता के द्वारा यह कोशिश नहीं होनी चाहिए। जो सत्ता चलाने वाले को निरपेक्षता का ख्याल रखा जाना चाहिए, संविधान के मूल का मूल विषय है, उसके फाउंडेशन के, और जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसको प्रभावित करने की कोशिश नहीं होती, और तभी देश में न्याय की व्यवस्था स्थापित हो सकती है। नहीं तो अन्याय होता रहेगा, समाज के छूटे हुए लोग छूटे रह जाएंगे, और जो आगे पढ़े हुए हैं वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपके रहते हुए, जागरूक जनता के रहते हुए, रेलवे भी किया, हवाई जहाज भी किया, इंडियन ऑयल भी किया, लाइफ इंश्योरेंस भी किया। अब देखते रहिए बाद में क्या क्या बिकने वाला है। लेकिन कहा क्या जा रहा है? देश प्रगति कर रहा है, विश्व गुरु बन रहा है। ये गुरु बनने का जो जुनून है वो सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन जो हो रहा है हकीकत है। इस बात को मीडिया भी आपने पूरी तरह करके आपके मैंने स्वतंत्र नहीं है जो आपको बता सके कि देश में और क्या क्या है। इसलिए हम लोग आपको देखने की जरूरत है। वोट महिला आरक्षण की घोषणा की गई, यह सिर्फ कपोल कल्पना है, और ऐसी घोषणा की गई है कि एक इलेक्शन भर महिला हमको वोट देगी, और उसके बाद कब लागू होगा उसमें माननीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट, लालू प्रसाद जी उसमें रेल मंत्री, पार्लियामेंट में जब कभी भी आया, हम लोग सत्ता पक्ष में रहकर भी हम लोगों ने महिला आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग की थी। उसमें अति पिछड़ा तमाम समाज के, दलित समाज के लोगों को आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण दिया, वो नहीं माना गया। अब इन लोगों ने अभी सिर्फ घोषणा कर दी, यानी कि टोकन देके और ये वोट लेना चाहते हैं। तमाम चतुराई करने पर खुले हुए हैं लोग, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं? आरक्षण समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।
आरक्षण समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी माध्यम से। तो चाहे अब मैं ज्यादा इस पर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह की बातों को गलत ढंग से साधने की कोशिश की होती है कुछ गोदी मीडिया के द्वारा। आज एक जमाना था जिस जमाने में लड़ाई होती थी तो बंदूक, रिवॉल्वर, गोली निकाली जाती थी और तैयार किया जाता था कि लड़ाई में गोली का इस्तेमाल करेंगे। आज की गोली और बंदूक वोट है। इस वोट में इतनी ताकत है जितना बुलेट में ताकत है। इसलिए अपने वोट को इकट्ठा कीजिए और आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहिए। 2024 में यह आसान चुनाव नहीं है, यह बात सही है। पूरी विपक्षी एकता बन रही है माननीय लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में, लेकिन उसके बावजूद उनके पास कोई नुस्खे कम नहीं है। जो नुस्खे अपनाएंगे तो हमारे लोग सतर्क रहे इस बात के लिए कि उससे हमारा वोट का नाश नहीं होगा। आज अति पिछड़ा सम्मेलन बिहार में, पूरे बिहार विधानसभा पर पार्टी की ओर से अरविंद सहनी ने पूरे बिहार में घूमकर अति पिछड़ा समाज में जाकर उनको संदेश दे रहे हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ अपनी ओर से और पार्टी की ओर से कि यह समाज जो बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहा है, मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे अरविंद सहनी जी और पार्टी के प्रति अति पिछड़े समाज की आस्था बढ़ती जा रही है। और मैं आपको शाबाशी देना चाहता हूँ कि आपने बहुत तकनीकी ढंग से और बहुत अच्छे ढंग से बिहार में यह कैंपेन शुरू किया है। और उसमें लोग जो यहाँ पर जो लोग आए हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी आए हैं तो हम लोग यह मान के चल रहे हैं कि हम लोग एक व्यक्ति को कोई बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ से जाने वाला हर व्यक्ति 100 व्यक्ति 200 व्यक्ति को तैयार करेगा जो आने वाले चुनाव में विचारों और राष्ट्रीय जनता दल की नहीं, देश में जो जिस नेता जिस लालू प्रसाद जी को, जिस तेजस्वी यादव जी को सबसे बड़ा सेक्युलर लीडर लोग मानता है, देश में सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नेता मानता है, उसको अपनी ताकत दीजिए ताकि वो उन शक्तियों से लड़ सके जिन लोगों ने आपके हक को मारने का काम सदियों से किया है और आज बहुतिया की तरह देश में देश की सत्ता पर बैठा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम यहाँ आए हुए तमाम साथियों का जो जिन्होंने बहुत लोगों को कष्ट और बहुत भीड़ थी, हॉल में जगह कम हुआ और मैडम ने भी जो कहा है कि हॉल के बारे में, तो वो भी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचा ही दिया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि भविष्य में यहाँ पर योजना बड़ा होगा और तमाम भागल साथियों का वो उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी की तरफ से करते हैं। और यहाँ पर सारे माननीय विधायक और माननीय नेता की जो उपस्थित है सब लोगों को साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।